सभी स्टूडेंट। जो कल हमने वीडियो पढ़ा था वो भी भाग 5 का था, ठीक है ना। और आज भी जो पढ़ रहे हैं उसमें जो आगे का है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था आपको पता है? हमने कल पढ़ लिया था आर्टिकल 78 तक, ठीक है ना। आज जो पढ़ रहे हैं वो जो भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग कौन सा है? 5। और जो आर्टिकल है वो 79 से लेकर 123 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि 79 में क्या है? आर्टिकल 79 में है संसद, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संसद, ठीक है, या बोलोगे विधायिका, ठीक है। कौन सी विधायिका? संघ की विधायिका पढ़ने जा रहे हैं। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल वो है 79। किसका? संसद। अब स्टूडेंट देखिए इससे क्वेश्चन क्या पुटअप किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन ये पुटअप किए जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कि हमारी जो संसद है इस पर ब्रिटेन की संसद का प्रभाव है, इफेक्ट है, ठीक है ना। इसका इफेक्ट है। और इसके कितने अंग कितने हैं? अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, संसद के अंग कितने हैं? अंग है 3, यानी पार्लियामेंट के पार्ट कितने हैं? 3 पार्ट है, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट है वो क्या नाम है? उसका नाम है राष्ट्रपति, ठीक है, पार्ट में आ रहा है। दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। तीसरे पार्ट का नाम है लोकसभा। ये 3 पार्ट है, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट इन पार्लियामेंट? 3 पार्ट, ठीक है। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। सदन कितने हैं? संसद के सदन कितने हैं? सदन स्टूडेंट 2 है। एक तो आपका ये रहा लोकसभा, एक मैं इधर लिख देता हूं राज्यसभा। ये सदन है। सदन कितने हैं? सदन है 2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अंग कितने हैं? 3। सदन कितने हैं? 2, ठीक है। पार्ट कितने हैं? 3। हाउसेस कितने हैं? 2, हाउस 2, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। इसको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोरिलेशन है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका चुनी जाती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पे कंट्रोल करती है, ठीक है ना। सुनो कैसे। यहां क्या है? जो आपकी विधायिका है, विधायिका में से कौन चुनी जाती है? कार्यपालिका। ऐसा अगर कोई सिस्टम में हो तो उसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। आपने जैसे कैसे कहा विधायिका, इसमें कौन होते हैं? सांसद होते हैं, ठीक है, सांसद होते हैं, ठीक है। तो सांसद में से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, और मंत्री बनते हैं। मंत्रिपरिषद सांसदों से तो बनती है। और प्रधानमंत्री, मंत्री ये किसमें इंक्लूड है? ये कार्यपालिका में इंक्लूड है। किसमें है? कार्यपालिका में, ठीक है। और ये किसमें है? ये विधायिका में। तो देखो पहले सांसद थे और जैसे ही मंत्री या प्रधानमंत्री बने किसके मेंबर बन गए? कार्यपालिका के। तो बताओ विधायिका में से कार्यपालिका चुनी गई कि नहीं चुनी गई? ऐसा अगर किसी शासन में है तो उसको कौन सा बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस और करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? एक मेन कंफ्यूजन है कि जो राष्ट्रपति है उसको इसका अंग क्यों मानते हैं, ठीक है। अंग इसलिए मानते हैं स्टूडेंट, अगर कानून बनता है ना, कानून बनता है, कानून में तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। कानून बनाने का काम विधायिका का है, यानी संसद का है। पहले साधारण विधेयक कोई से भी सदन में पेश कर दो, हालांकि इसकी डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोई से भी सदन में पेश कर दो, उस सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन के बाद किसके साइन से कानून बनता है? राष्ट्रपति के साइन से कानून बनता है, ठीक है ना। इसलिए इसको अंग के रूप में यानी
काम तो तभी पूर्ण होता है ना, तो संसद कब कब पूर्ण हुई, जब राष्ट्रपति को साथ में लेंगे, इसलिए राष्ट्रपति को क्या माना जाता है, इसका अंग माना जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके सदन की। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 79 में हम सदन की बात करते हैं। ठीक है, किसके सदन, राष्ट्रपति के सदन, सॉरी पार्लियामेंट के सदन, इसके सदन है 2। ठीक है, एरो से ही पता चल रहा है। एक को हम ले लेते हैं राज्यसभा। ठीक है, और या फिर मैं इसका नाम ले लेता हूं राज्य परिषद, ताकि आपका कंफ्यूज नहीं हो, राज्य परिषद। ठीक है, और इसका नाम मैं ले लेता हूं जनता का सदन। क्या ले लेता हूं, जनता का सदन। ठीक है, अब देखिए ये राज्य परिषद है, ये आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में ये है, 79 में ये है, और आर्टिकल 81 में ये आपका जनता का सदन है। ठीक है, 1954 में, क्या 1954 में, हालांकि ये 3 अप्रैल 1952 को राज्य परिषद बनी, 1954 में इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया राज्यसभा। ठीक है, इसका मतलब राज्यसभा शब्द कब रखा गया, 1954 में, और इसका ही 1954 में क्या नाम रख दिया गया, लोकसभा रख दिया गया। क्या नाम रख दिया, 1954 में क्या बन गया, जनता का सदन बन गया लोकसभा, और राज्य परिषद क्या बन गया, राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद पता चल गया, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ठीक है, अब यह है कि इसके सदस्य संख्या की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सदस्य संख्या। अब स्टूडेंट देखिए, सदस्य संख्या में हम लेते हैं अधिकतम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, अब न्यूनतम वाली कंडीशन तो आती नहीं है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, जनसंख्या इतनी है कि न्यूनतम की कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगी। अनुच्छेद 80 में ये लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, किसकी, राज्यसभा की। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं वर्तमान में कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है, किसकी, राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या स्टूडेंट 245, 245, और इसमें से निर्वाचित कितने हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्य संख्या है इसमें 238, और मनोनीत कितने हो सकते हैं, मनोनीत सदस्य संख्या है 12, तो टोटल कितने होंगे 250। और मैं कह दूं कि वर्तमान में निर्वाचित सदस्य संख्या, वर्तमान में तो आप कह सकते हो 233। 12 वो सदस्य हैं आर्टिकल 83 के अनुसार कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। ठीक है ना, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, इनके क्षेत्र में उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत। देखो हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने ही काम नॉमिनेट है, अपॉइंट है, ठीक है, किसी को और दिलानी है, सारे काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इनके क्षेत्र में उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों को क्या करता है, बगैर चुनाव लड़े ही राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, और वो कहां आ जाते हैं, राज्यसभा में। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ी सी राज्यसभा का और क्या नाम है, राज्यसभा का और नाम है उच्च सदन। क्या नाम है, उच्च सदन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। क्या, प्रतिनिधित्व करने वाला सदन।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व है, पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और ये क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। या हम कह सकते हैं उच्च योग्यताधारी या वृद्ध है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला, ठीक है ना, ऐसे इसके नाम है। या एक दूसरा नाम इसका क्या है, स्थायी सदन है। क्या नाम है, स्थायी सदन है। ये जब कार्यकाल आएगा, कार्यकाल करेंगे तब मानता हुआ स्थायी सदन का मतलब क्या है। लोकसभा के और क्या नाम है, लोकसभा का दूसरा नाम है लोकप्रिय सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अस्थायी सदन, अस्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकता है। अब हम इसमें सदस्य संख्या देखें, क्या देखें, सदस्य संख्या, ठीक है। H का मतलब है अधिकतम या हाईएस्ट, हाईएस्ट इसमें हो सकती है 552, लोएस्ट का वही बात, पॉपुलेशन इतनी है कि चांस ही नहीं मिलता लोएस्ट का। वर्तमान में सदस्य संख्या 545। वर्तमान में निर्वाचित सदस्य संख्या, क्या स्टूडेंट, निर्वाचित सदस्य संख्या, तो आप क्या कहोगे 543, 543। तो मनोनीत सदस्य संख्या वो कितनी है, वो 2, ठीक है। वो 2 कौन होते हैं, वो 2 होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य, यानी एंग्लो इंडियन। लेकिन स्टूडेंट 25 जनवरी यानी 2020 को आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का जो रिजर्वेशन है वो क्या कर दिया, आगे इंक्रीज नहीं किया गया, आगे बढ़ाया नहीं गया। इसलिए 25 जनवरी 1920 के अनुसार अब ये क्या हो गया, समाप्त हो गया है, क्या, आंग्ल भारतीय समुदाय। और ये करता तो अनुच्छेद कौन सा है, 331 आर्टिकल के अनुसार आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है, मनोनीत कौन करता है स्टूडेंट, वही बात, केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन वर्तमान में ये क्या कर दिया गया है, ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य, ठीक है। अब आगे देखिए, तो थोड़ा सा ये याद रखना है आपको कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को वर्तमान में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि ये स्थायी सदन कैसे है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका कार्यकाल कर लेते हैं, उसी से पता चलेगा। कार्यकाल है इसका 6 वर्ष, ठीक है। और देखना, प्रति 2 वर्ष पश्चात, क्या स्टूडेंट, प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं और नए सदस्य का चुनाव हो जाता है, ठीक है। ऐसा रोटेशन चलता रहता है, तो क्या है, कभी भंगी नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा न तो कभी भंग होती है, ठीक है, भंग नहीं होती, और न ही क्या नहीं हो सकती, समाप्त होती है, समाप्त भी नहीं होती है, ये याद रखना। राज्यसभा कभी न तो भंग होती है और न ही कभी समाप्त होती है स्टूडेंट, ठीक है। ये कार्यकाल है। ऐसा मतलब लोकसभा का कार्यकाल भी कर लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष है। अगर सामान्य कंडीशन रहे तो 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले भी क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है, किसको, लोकसभा को। यानी राष्ट्रपति
लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर 5 साल से पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लोकसभा को भंग कर दो तो 5 साल रहे नहीं। कंडीशन सामान्य रही तो कितना टेन्योर रहेगा? 5 ईयर रहेगा। किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा 5 साल से पहले भंग की जा सकती है, इसलिए ये कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है, यानी कब भंग हो जाए इसका पता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आपने अभी देखा कि इसको स्थायी सदन क्यों बोलते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 82 80 कर चुके हैं, 81 कर चुके हैं। 82 में क्या है? 82 में है परिसीमन। परिसीमन बोल दो या पुनः संयोजन बोल दो, पुनः समायोजन या परिसीमन। इसमें क्या होता है? प्रत्येक जनगणना के बाद, ये आप मान लो कि पहले 1952 में हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1972 में हुआ, फिर 2002 में हुआ। ये परिसीमन हो चुका है। परिसीमन आयोग बना जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये क्या करता है? प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या हमारी जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा क्षेत्र है, उनका क्या करता है? परिसीमन करता है, पुनः संयोजन करता है। तो वो क्या कर सकता है? उसकी सीमा रेखा है वो तय करता है, उसको बड़ा भी कर सकता है, उसको छोटा कर सकता है। कौन? परिसीमन आयोग। तो याद रखना स्टूडेंट, परिसीमन अपना हुआ था 1971 की जनगणना के अनुसार, और ये कब तक चेंज नहीं होगा? 2026 तक हमारे लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र वही रहेंगे। 2026 के बाद ये चेंज होगा। तो परिसीमन आयोग कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखना, परिसीमन आयोग के खिलाफ आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी इसने जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी वो क्षेत्र बना दिया, वो चेंज कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये परिसीमन आयोग करता है। क्या करता है? परिसीमन आयोग को कौन बनाता है? परिसीमन आयोग को बनाता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम करते हैं आपका आर्टिकल 83 में है कार्यकाल। कार्यकाल बोल दो या अवधि बोल दो, इसकी संसद के दोनों सदनों की। तो अभी हमने देखा था आपकी जो राज्यसभा है उसका तो कितना था? 6 वर्ष, और लोकसभा का सामान्य कंडीशन में क्या रह सकता है? 5 वर्ष। ठीक है, अब आपातकाल जैसी कंडीशन हो तो 6 माह के लिए क्या है? बढ़ाया भी जा सकता है, और 6 महीने के बाद चुनाव करवाने पॉसिबल नहीं है तो क्या कर सकता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर आप 1 वर्ष और बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे आपको पता है 5वीं लोकसभा है, उसका कार्यकाल तो कितना कर लिया था? 6 वर्ष कर लिया था इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई, उसने वापस इसका कार्यकाल कितना कर दिया? लोकसभा का 5 वर्ष कर दिया स्टूडेंट। ठीक है ना, अब आप देखिए हम आर्टिकल 84 देखते हैं। आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84 में क्या है? 84 में है योग्यताएं। किसकी योग्यताएं? संसद के सदस्यों की योग्यताएं। तो स्टूडेंट आपको पता है ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर की जो आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष पूर्ण। ठीक है, और अगर लोकसभा के सदस्य की बात करूं तो इसकी आयु कितनी होगी? आयु 25 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है ना, मेन आयु है। बाकी आप पता ही हो भारतीय जो संहिता है उसके अकॉर्डिंग वो सारी कंडीशन पूरी करता हो, लाभ के पद पे नहीं हो, दिवालिया पागल नहीं हो, ठीक है, देशद्रोही न हो, ये सारी कंडीशन किस पे अप्लाई होती है?
ये जो सदस्य है इन पर अप्लाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं संसद के 85 आर्टिकल है, आर्टिकल 85 है, इसमें जो संसद है इसके सत्र है, 17 है, ठीक है, सेशन है, 17 है, ठीक है, ये बात करते हैं। तो देखिए संसद के सत्र है, सत्र जो वर्ष में कितने होने कंपलसरी है, वर्ष में 2 सत्र होने कंपलसरी है, और दोनों के बीच में जो अंतराल है वो कितने से ज्यादा ना हो, 6 माह से ज्यादा क्या नहीं हो, अंतराल ना हो, ठीक है। वर्तमान में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, पहला है बजट सत्र, ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं मानसून सत्र, तीसरा बोलते हैं हम कौन सा, शीतकालीन सत्र, ये सत्र, ये आपको पता ही है, ये मोस्टली फरवरी मार्च में होता है, ये आपको पता है जून जुलाई में होता है, या आप बोल दो जुलाई अगस्त में, और ये आपको पता ही है अक्टूबर नवंबर में होते हैं। तो ये अपने क्या है, पार्लियामेंट के सत्र है। 17 अवसान, 17 अवसान यही सत्र का अंत कौन करता है, तो आपको पता है स्टूडेंट, पहला और आखिरी दोनों सत्र संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका मतलब 17 अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 85 क्या कह रहा है कि आप सत्र है, 17 अवसान है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि लोकसभा को भंग करना, भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। यानी अब आपको पता है राज्यसभा तो भंग होती नहीं है।